हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में किसी भी दिन अगर आप पीपल के पेड़ से जुड़ा ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप पीपल के पेड़ से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मानता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्रद्धा और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल की पूजा के जरूरी नियमों के बारे में। पीपल की पूजा से संबंधित कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। क्या क्या परिक्रमा करना तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बात करते हैं पीपल की पूजा से। सबसे पहले तो लाभ क्या है? दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा के बहुत चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं
और शारीरिक रूप से परेशान हैं। मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो लोग जो नियमित पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र मिलता है। मतलब, अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, हर शनिवार को वहां जल देने जाइए और शाम के समय दीपदान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर मां लक्ष्मी यहां पर निवास करती है, और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारे पितृ भी इस वृक्ष पर ही वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है, तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जब पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है, और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हो, वह हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, तो एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा, देखिए। वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप अगर लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में है, या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है, कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो ढैया या 7.5 की परेशानी होती है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे, तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो परेशानियां हैं, उससे आप बहुत अधिक राहत पा जाएंगे। तो कम से कम 7 शनिवार तो जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दे, ये अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं, तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार एक विशेष दिन है, और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से रिलेटेड परेशानी है, उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा। और शनि से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आपको है, तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की सभी परेशानियां आपके जीवन में होती है। अगर शनिदेव खराब फल देते हैं, तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल दीजिए। इससे आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी, और शनिवार के दिन मां लक्ष्मी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, श्री हरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी का। अगर आप वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहे तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है। लेकिन शनिवार को अगर सिर्फ एक ही दिन आप जल देते हैं, तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए। जी हां, प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो, जैसे 3:30 बजे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना है। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दे, तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी।
शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। दोस्तों, शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है। मां लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा कर सकते हैं? आप देखिए, आप 4 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11, 21 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः या ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिसमें आपको विश्वास हो। उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती है। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद तो एक जो विशेष समय होता है, सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला का समय रहते हैं, वह समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे जाकर दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का समय न तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हां, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह भी जब आप परिक्रमा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या परिक्रमा करनी जरूरी है और अगर करें तो कितनी करें? तो परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख दर्द तकलीफें दूर होती है। पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। आप जिस भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा कर सकते हैं, समय हो तो 108 परिक्रमा कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपको अपनी परेशानियों से मिलती है और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। और अगर आप साढ़े साती से जूझ रहे हैं, साढ़े साती या ढैया से, या शनि आपके किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शाम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा बैठ जाइए, पीपल की छांव में ही बैठकर मंत्र जाप करें। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ले या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप कर ले, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर ले या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के वृक्ष में बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के बाद थोड़े समय पीपल की छांव में बैठकर ही आपको यह जाप करना है। आप देखेंगे बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको राहत बहुत शीघ्र मिल जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे झप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्धि चाहते हैं तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए,
भागवत गीता का पाठ अगर पीपल के नीचे किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और आपके कार्यों में आने वाली परेशानियां दूर होती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है तो आप शनिवार के दिन पीपल में जल जरूर दें। दोस्तों, अब हम आपको पीपल से जुड़े कुछ और ज्योतिष उपाय बताने जा रहे हैं जिनको आपको जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल का पौधा लगाना लाभदायक होता है। पीपल का पौधा लगाने से कुंडली के ग्रह दोष मिट जाते हैं। परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए पीपल का पेड़ लगाना शुभ माना गया है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से परेशान कर रहे शत्रु को मात दी जा सकती है। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय हासिल होगी और कोई नया शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी काफी लाभदायक होता है। इससे शनि की साढ़े साती और ढैया मिट जाती है। बता दें कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और थकान महसूस हो रही है, तो पीपल के पेड़ की एक लकड़ी आपकी सहायता कर सकती है। काले कपड़े में ये लकड़ी बांध लें और बिस्तर के सिरहाने पर रख दें। इससे शरीर को आराम मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उस पर रोजाना जल अर्पित करें। इससे सभी समस्याएं मिट जाती हैं। ये करने से बुरा वक्त भी दूर भाग जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।